व्यास जी का तहखाना, वहां पर पूजा की अनुमति पुनः एक बार आज मिल गई है। ये अनुमति माता श्रृंगार गौरी की 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। हिंदू पक्ष ने अदालत में व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगी थी और अब अदालत ने निर्णय हिंदू पक्ष के अधिकार में सुना दिया। जीत की तुलना उसी चीज से की जा सकती है जो अयोध्या रामलला के दरवाजे जो 1949 से बंद थे, वो जब खोलने का उनको आदेश हुआ था और वहां पर जब पूजा शुरू हुई थी। अब पूरी तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया है कि भाई ये ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान अब हिंदुओं को मिलने वाला ही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा है एक के बाद एक रैपिड फायर राउंड चल रहा है भारत में और सेलिब्रेट करने का बहुत मन करता है। इससे पहले तैयब उर्दवान ने जब आया सोफिया का मामला था, आप चर्च को अगर मस्जिद बना दें तो ठीक है, और अगर मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए तो वो गलत है। ये किस किस्म की सोच है? ये समझ में ना आने वाली बात है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब बांसुरी नहीं, अब मुरली नहीं, अब सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा ज्ञानवापी और मथुरा लेने के लिए। मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के ऊपर बैन लगाया हुआ है एमबीएस ने बड़े दिनों से, और उसने अब ये पहली दफा कहा कि रमजान में इनको ढील दे दी जाती थी कि चलो रमजान के महीने में लाउड स्पीकर आप खोल सकते हो, तो अब उसने कहा ना। हमारे जितने भी मुल्ले मौलाना हैं उनका जो मोराल है, उनके जो जिसको हम कहते हैं दमखम है, वो टूटता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज भारत के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी आई है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदुओं को इजाज़त दे दी है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सिद्ध श्रृंगार गौरी माता की पूजा करने की। दोस्तों याद होगा, आज से कुछ दिन पहले एसआई से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था ज्ञानवापी मस्जिद में काफ़ी सारे हिंदू पूजा सामान मिले हैं। इसके साथ साथ शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर भी पाया गया है। और दोस्तों, कुछ हिंदू महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दर्ज कर दी थी श्रृंगार गौरी माता की पूजा करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। और दोस्तों, आज इसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमें मिल गई है। इस फैसले को अयोध्या मंदिर के फैसले से जोड़ा जा रहा है। इसके महत्व भी उसके महत्व उतनी ही है। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं जब बाबरी मस्जिद का हाल ज्ञानवापी मस्जिद का होने वाला है। और ये न्यूज़ सुनकर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा था, तो इस तहखाने को भी, जो तहखाना आज चर्चा में है, जहां पर इसको बोला जाता है व्यास जी का तहखाना, वहां पर पूजा की अनुमति पुनः एक बार आज मिल गई है। ये अनुमति आरती करता किसकी? माता श्रृंगार गौरी की। याद आ गया? अब आप सबको पता ही होगा। तो वो 1551 से ये जो हाथा था, यानी हाथे के अंदर का जो ये पोर्शन था, ये व्यास पीठ के पास था और वो यहाँ पूजा भोग आरती अपना सब करते आ रहे थे और लोग आराम से जाते थे और यहाँ पर पूजा होती थी। अब ये बंद क्यों हुआ? जब 1992 में 6 दिसंबर की घटना हुई अयोध्या में, उसके बाद यहां पर उस टाइम सरकार किसकी थी? कल्याण सिंह जी की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार को हलफनामा जो उन्होंने दिया था, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार यहां पर गिरा दी। जब गिरा दी और चुनाव हुए तो यहां के मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी, और मुलायम सिंह जी की सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चलते जो माता श्रृंगार गौरी की व्यास जी के तहखाने की में जो पूजा हो रही थी माता श्रृंगार गौरी की, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताला मार दिया। व्यास पीठ का जो वहां पर पुरोहित या पंडित जी थे, जो परिवार था, उनसे कहा तुम लोग सब आगे बढ़ो, यहां अब पूजा होनी बंद, और उन जगहों को बैरिकेडिंग कर दिया गया। जब सर्वे में इन्हीं तहखानों का जब सर्वे हुआ तो अंदर से घंटी, डमरू, कलश, पान के पत्ते, कमल, पुराने पिलर, उसके साथ में कुछ नए पिलर, सब वहां पर सर्वे में देखने को मिले जो उस रिपोर्ट में दिए गए। तो अब जब उसके आगे जाकर जब यहां पर चाबी मांगी गई, तो आप लोगों को याद होगा एक तहखाने की चाबी, तो पंडित सोमनाथ व्यास जी से वो चाबी ली गई।
तो ये मुलायम सिंह जी ने यहां पर जो ताला लगवाया था और यहां पर जो पूजा आज से 30 साल पहले बंद करवाई थी, वो इसलिए करवाई थी कि अयोध्या जैसी कोई घटना काशी ज्ञानवापी पर भी ना हो जाए, क्योंकि पूजा के लिए लगभग मानिए प्रेमिसेस के जो मस्जिद का प्रेमिसेस है उसके अंदर आकर ये पूजा होती थी, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द मस्जिद, पश्चिमी साइड मस्जिद की, और वहीं पर माता श्रृंगार गौरी जी विराजमान थी। एक वर्ग को, सनातनी वर्ग को अवेयर भी कर दिया और आज आक्रामक भी कर दिया। जो ये लोग देखने को मिल रहा है, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब बांसुरी नहीं, अब मुरली नहीं, अब सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा ज्ञानवापी और मथुरा लेने के लिए। यार दे दो इस जगह को भैया, बिल्कुल तुम्हारी नहीं है, चीख चीख के कहती है मैं तुम्हारी नहीं हूं। कौन से तहखाने, कहां से उसमें डमरू, कहां से उसमें कमल, कौन सी मस्जिद बनी जिसमें 10 तहखाने थे मेरे भाई। इतना सा बस वीडियो था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ 1993 में, सरकार ने किया 1991 में आने के बाद, और इस जगह को वीराना कर दिया। हिंदू पक्ष को, विष्णु जैन भाई को, सबको एक बार लाख लाख पुनः लाख लाख बधाई कि जो आपके साथ सेकुलरिज्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर 30 साल पहले अन्याय हुआ था, आज आपने वो लड़ाई जीती है। अपील हो सकती है, जब अपील होगी तो जो न्यायालय का फैसला होगा वो हम सबको मानने होगा। लेकिन फिलहाल आप सभी सनातनियों को, सभी हिंदू भाइयों को लाख लाख शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई। 30 साल पहले जो आपके साथ अन्याय हुआ था, जो एक स्थान को, एक माता के स्थान को जहां जाके पूजा करते थे, उसमें ताला मार के उस परिवार को, व्यासपीठ को वहां से भगा दिया गया था। अयोध्या के मामले ने निर्णायक मोड़ तब लिया था जब वहां पर ताला खुला था और पूजा आरंभ हुई थी। 1986 में वो कार्य राजीव गांधी जी ने कराया था, जिसका क्रेडिट लेने में शर्म आती है आज कांग्रेस को। आज जो यह निर्णय हुआ है कि व्यास जी के तहखाने में आप पूजा आरंभ कर सकते हैं, यह उसी तरह जैसा अयोध्या में हुआ था, उसी तरह ये ताला खुलने वाला जो अयोध्या का मामला था, उसी के समकक्ष आज का यह निर्णय है। और इसलिए आज मैं पूरी तरह से आपको ये कह सकता हूं कि अब पूरी तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया है कि भाई ये ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान अब हिंदुओं को मिलने वाला ही है। अगर समझदार होंगे तो अदालती कार्रवाई को मान जाएंगे, नहीं तो जिस प्रकार से इस समय पूरे देश में भावनाएं हैं, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई ये पूरी की पूरी तरह अयोध्या की तरह ही चले। वैसे इन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो साक्ष्य हैं वो पूरी तरह से सामने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपे हुए हैं। पूरा बनारस जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। जो कोई भी जाके पीछे देख लेगा पश्चिमी दीवार को, वो साफ देख सकता है कि भैया ये तो सीधा सीधा मंदिर दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर गुम्बद चढ़ा दिया गया।